हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार पूजा घर का बहुत महत्वपूर्ण है और ये घर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस स्थान से घर के हर सदस्य को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसीलिए घर बनवाते समय, पूजा घर का निर्माण करते समय हमें शास्त्रों द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, घर का सबसे पवित्र स्थान घर का मंदिर वाला स्थान होता है। पूजा घर सबसे पवित्र और सुंदर स्थान माना जाता है और उस मंदिर को सजा और संवार कर सभी देवी देवताओं को बिठाते हैं और घर के सभी सदस्यों के प्रिय देवी देवताओं को बिठाया जाता है। दोस्तों, घर के हर सदस्य के अलग अलग इष्ट देवी देवता होते हैं और जब भी हम किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो देवी देवताओं की ज़्यादा से ज़्यादा फोटो प्रतिमा ले आते हैं। ऐसा करना मंदिर में देवी देवताओं की संख्या को बढ़ाना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देवी देवता होने से उनकी सेवा पूजा आराधना ठीक से नहीं हो पाती है। बिना पूजा पाठ के घर में रखे हुए देवताओं को रखना अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, पूजा पाठ के मामले में हमसे जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमारे द्वारा भगवान को दी गई पूजा का पाठ का फल हमें ठीक तरीके से नहीं प्राप्त हो पाता है। दोस्तों, पूजा घर में हमें कुछ नियमों का पालन अवश्य ध्यान से रखना चाहिए, जिससे हमें अपनी पूजा का सही फल मिल सके। आइए जानते हैं कि हम लोग पूजा घर में सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो जाने अनजाने में हम लोग कर बैठते हैं। जैसे मंदिर को साफ सुथरा न रखना। दोस्तों, आपके घर का मंदिर कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। इसे साफ सुथरा और पवित्र ही रखना चाहिए और साथ ही नहा धोकर पूजा गृह में प्रवेश करना चाहिए। दोस्तों, जिस जगह भगवान का मंदिर हो वहाँ जूता चप्पल गंदे पैरों से उस स्थान पर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, दूसरी खास बात हमारे पूजा घर का दरवाज़ा कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुख नहीं होना चाहिए, ना ही पूजा घर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। दक्षिण की दिशा मृत देवता यमराज लोक को समर्पित है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात, भगवान का दीपक जलाते समय इसका विशेष ध्यान रखें कि जो दीपक की लौ है वो भगवान के समक्ष लगा रहे हैं, उस दीपक की ज्योत भी दक्षिण दिशा की तरफ उसकी लौ को नहीं होना चाहिए। दोस्तों, देवी देवताओं का मुख भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, मंदिर में कभी भी रौद्र रूप वाले देवी देवताओं की फोटो नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति फोटो शांत और बैठी अवस्था में ही लगानी चाहिए। दोस्तों, खास बात, घर के मंदिर में लक्ष्मी माता की कभी भी खड़ी हुई फोटो मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। हमेशा बैठी हुई अवस्था में फोटो को लगाना चाहिए। दोस्तों, पूजा घर में किसी भी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, कांच की फोटो, टूटी हुई कांच की फोटो नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, मंदिर में भी किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर को कभी भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, साधु और संतों की तस्वीर को भी मंदिर में कहीं नहीं लगाना चाहिए। कहीं दूसरे स्थान पे आप इनको लगा सकते हैं। ऐसा ना करें, शास्त्र विधि के अनुसार ये गलत साबित होता है। घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं उनकी मूर्ति प्रसन्न अवस्था में होनी चाहिए, खुश अवस्था में होनी चाहिए, शांत अवस्था में होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक ध्यान देने वाली बात है जो विशेष तौर से सभी को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, प्रत्येक घर के मंदिर में 5 देवी देवताओं की मूर्ति जरूर से जरूर होनी चाहिए। अब जानते हैं वो कौन कौन से देवी देवता हैं। नंबर 1, सूर्य देवता की तस्वीर घर पे जरूर होनी चाहिए, मंदिर में जरूर होनी चाहिए। नंबर 2, गणेश भगवान की
मूर्ति या फोटो घर पे जरूर होनी चाहिए। भगवान विष्णु की फोटो घर पे जरूर होनी चाहिए और माता पार्वती और भगवान शिव की फोटो साथ में जरूर होनी चाहिए। माता लक्ष्मी की फोटो घर पर विष्णु भगवान के साथ में जरूर होनी चाहिए। 5 फोटो भगवान की घर के मंदिर में बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति कराती हैं। तभी पूजा घर संपूर्ण रूप से माना जाता है। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार घर में देवी देवताओं की मूर्तियां हमारे अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए और अगर बड़ी मूर्ति रखें तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा पूजा अवश्य कराएं। दोस्तों, ध्यान रहे कि पूजा घर में किसी भी देवी देवताओं की खोखली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। खास तौर से मिट्टी की मूर्ति, ऐसी मूर्ति बहुत जल्दी खंडित हो जाती हैं। मिट्टी की मूर्ति को देख कर लें कहीं वो खोखली वाली मूर्ति तो नहीं है। दोस्तों, घर में देवी देवताओं की उग्र प्रतिमाएं ना लगाएं। ऐसा करने से घर के छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं और उनके मन में भगवान के प्रति कभी भी प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाता है। भगवान जिस रूप में आपको प्रिय लगते हैं वही रूप आपके सामने लगा होना चाहिए। दोस्तों, फाइबर की बनी मूर्ति घर पे नहीं लगानी चाहिए। चांदी, सोना, पीतल, मिट्टी की बनी मूर्ति ही घर पे रखनी चाहिए। पत्थर की मूर्ति भी आप रख सकते हैं। दोस्तों, घर के मंदिर के आसपास के स्थान पर शौचालय भूलकर भी नहीं बनवाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, पूजा घर शयन कक्ष के पास भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, घर में पूजा घर के लिए अगर एक अलग कमरा ही बनवाया जाए तो वही सर्वोत्तम होगा। दोस्तों, घर की मंदिर को कभी भी अस्त व्यस्त नहीं रखना चाहिए। मंदिर की मूर्ति, पूजा सामग्री, धार्मिक पुस्तकें सब अपने सही स्थान पर रखी होनी चाहिए। दोस्तों, एक बहुत खास और आखिरी बात, पूजा घर के मंदिर में कभी भी सूखे फूल, जली धूप बत्ती, जली माचिस की कीली, जली हुई दीपक की बत्ती भूल से भी नहीं पड़ी रहनी देना चाहिए। इसको तुरंत हटा देना चाहिए। मंदिर को हमेशा साफ सुथरा पवित्र ही रखना चाहिए। घर के मंदिर में खाली माचिस की डिब्बी, जली माचिस की तीली भूल कर भी न रखें। पूजा घर में माचिस को छुपा करके पैक करके ही रखना चाहिए। मंदिर में हमेशा शुद्ध वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करना चाहिए। स्वस्थ चित्त होकर ही मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अगर जानकारी आपको पसंद आई हो जरा भी तो वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करेगा। आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। और अगर जरा भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने आप का रखें ख्याल और अपने आप से करें ढेर सारा प्यार। टेक केयर, बाय बाय।